भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत रूसी दोस्ती पर कितनी ही आंखें तरेलने या पाबंदियों की बेड़ियां लगाने की कोशिश करें, लेकिन दोनों देशों के बीच सदियों पुराने रिश्ते की नींव हिलाने में कभी कामयाब नहीं होंगे। मौजूदा वैश्विक परिस्थिति में भारत रूस दोस्ती का खरा सोना साबित हुई है। इससे विपरीत ट्रंप ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जो बताती हैं कि उनकी आंखों में ये गठजोड़ कितना चुभ रहा है, लेकिन इसे कमजोर करने की कोशिश में उन्हें बहुत कुछ हासिल नहीं होना है। भारत रूस के बीच रिश्ता महज कुछ सालों का नहीं है, बल्कि दशकों में एक दूसरे पर बने भरोसे का रिश्ता है। दोनों ने कदम कदम पर एक दूसरे का साथ दिया है और हर संकट का सामना करते हुए आज चट्टान की तरह मजबूत बन चुका है। सैन्य गठजोड़ के रूप में किस तरह ये रिश्ता परवान चढ़ा, ये जानने की कोशिश आज हम करते हैं। दरअसल दशकों के रणनीति विश्वास पर आधारित भारत और रूस की रक्षा साझेदारी बदलते बदलते वैश्विक गठबंधन और बढ़ते अमेरिकी प्रभाव के बावजूद भारत की सुरक्षा और संप्रभुता का एक मजबूत स्तंभ बनी हुई है। MiG-21 विमानों से लेकर अत्याधुनिक S-400 वायु रक्षा प्रणाली तक यह गठबंधन प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण, संयुक्त उत्पादन और सैन्य तालमेल के साथ मजबूत रक्षा सहयोग के रूप में विकसित हुआ है और लगातार मजबूत भी होता जा रहा है। साल 1962 और 1963 में भारत ने सोवियत संघ से MiG-21 लड़ाकू विमान हासिल किया था, जिसने भारतीय वायुसेना की क्षमता में एक महत्वपूर्ण मोड़ ले लिया था। इन विमानों ने 1965 और 1971 के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, साथ ही 1999 के कारगिल युद्ध में भी सीमित भूमिका भी निभाई थी। साल 1970 और 1980 के दशक में MiG-23, MiG-27 और MiG-29 के साथ इस आधार का विस्तार हुआ। MiG-27 ने कारगिल में भारी बमबारी की थी, जबकि MiG-29 आज भी वायु रक्षा में सक्रिय है। साल 1996 में विशेष रूप से भारत के लिए विकसित किया गया सुखोई 30M के संयुक्त सैन्य सहयोग में एक मील का पत्थर साबित हुआ। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड यानी HAL के साथ यह निर्मित लड़ाकू विमान भारतीय वायु श्रेष्ठता की रीढ़ की हड्डी बन गया। ऑपरेशन सिंदूर जैसे हालिया अभियानों में इसने भी प्रमुख भूमिका निभाई थी। भारत और रूस सैन्य इनोवेशन और सहयोग की पहचान साल 2001 से विकसित ब्रह्मोस मिसाइल है। अपनी गति और अचूक सटीकता के लिए जाने जाने वाली ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जमीन, समुद्र या हवा से दागी जा सकती है। हाल ही में एक ऑपरेशन में भारत ने एक पाकिस्तानी एयरबेस को निशाना बनाने के लिए हवा से दागी गई ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया, जिससे इसकी मार क्षमता साबित हुई। साल 2013 में नौसेना में शामिल रूस में बना विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य भारत की समुद्री ताकत को और मजबूत किया। INS विक्रांत के साथ इसने भारतीय नौसेना को एक सच्ची समुद्री शक्ति के रूप में आकार देने में मदद की है, जिससे हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की मौजूदगी और धमक बढ़ी है। साल 2018 में भारत ने S-400 ट्रायम्फर प्रणाली के लिए रूस के साथ $5.43 बिलियन का समझौता किया। ये भारत में साल 2021 से सेवा में है। यह 400 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मन के विमानों और मिसाइलों सहित अन्य खतरों का पता लगाकर उन्हें नष्ट कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के आसमान की रक्षा में S-400M साबित हुआ और अब भारत की मिसाइल ढाल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। साल 2019 के भारत और रूस समझौते के तहत अमेठी में आधुनिक AK-230 राइफलों का निर्माण किया जा रहा है, जो पुरानी इंसास राइफलों की जगह ले रही हैं। ये राइफलें अग्रिम मोर्चों पर तैनात सैनिकों की युद्ध क्षमता को बढ़ाती हैं। अब हम बात करते हैं T-72 और T-90 टैंक की। साल 1979 में पेश किए गए T-72 अजय टैंक भारत की बख्तरबंद रेजिमेंट की रीढ़ थे, जिन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार, श्रीलंका शांति स्थापना, कारगिल युद्ध और ऑपरेशन पराक्रम में अहम भूमिका निभाई थी। बाद में 2001 से T-90 टैंकों के अधिग्रहण और घरेलू उत्पादन उनकी क्षमता को बढ़ाया, खासकर भारत के रेगिस्तानी युद्ध के लिए। पश्चिमी सीमा पर तैनात T-90 टैंक तेज, लचीले और शक्तिशाली है। साथ ही स्थानीय उत्पादन के जरिए मेक इन इंडिया पहल में भी योगदान दे रहे हैं। भारत रूस रक्षा संबंध महज लेन देन वाले संबंध नहीं है, बल्कि आपसी सम्मान, विश्वसनीयता और दीर्घकालिक दृष्टिकोण पर भी आधारित है। वैश्विक परिस्थितियों और पश्चिमी दबाव के बावजूद भी रूस आज भी एक विश्वसनीय रक्षा साझेदार बना हुआ है। यह साझेदारी न सिर्फ भारत की रक्षा क्षमता को मजबूत करती है, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता, तकनीकी प्रगति और एक मजबूत वैश्विक स्थिति के लक्ष्यों के अनुरूप भी है।